Good morning student, class 12, subject political science, chapter number 1, challenges of nation building, and the topic is process of partition. बेटा 14-15 अगस्त 1947 इंडिया became free. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं अपने जीनियस से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा सुनने में आया है कि हमारा बड़े से बड़ा ड्रीम फुलफिल हो गया हो और उसे फुलफिल करने में हमें किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़ा हो? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब भी हम अपने किसी बड़े टारगेट को गेन करते हैं या बड़े ड्रीम को फुलफिल करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही इंडिया फ्री हुआ तो मुस्लिम लीग ने एक डिमांड इंडियन गवर्नमेंट के सामने रख दी और डिमांड ये थी, उनका कहना ये था कि इंडिया 2 मेजॉरिटी वाले रिलीजन का कंट्री है, एक हिंदू दूसरा मुसलमान। दैट्स वाई इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हिंदुओं के लिए बनेगा हिंदुस्तान, दूसरा मुसलमानों के लिए बनेगा पाकिस्तान। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बोलने में सुनने में तो बहुत ईजी लगती हैं, बट जब हम उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इंडिया को डिवाइड करना है यहाँ तक तो समझ में आता है, बट व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडेशन, इसकी कोई प्लानिंग भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है वो इलाका हिंदुस्तान को दे दिया जाएगा और जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अब यहाँ 4 प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया। पहली प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर इलाका ऐसा नहीं था जहां हिंदू या मुसलमान मेजॉरिटी में हो। एक इलाका ईस्ट में था और दूसरा वेस्ट में था। अब ऐसा कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं था कि हम ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर एक कर दें। तो ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को अब हमें इंडिया के 2 एरिया देने होंगे। पहला हम ईस्ट इंडिया से देंगे और दूसरा हम वेस्ट इंडिया से देंगे। सेकेंड प्रॉब्लम, ये एरिया देने के बाद हर मुसलमान पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो, ये भी पॉसिबल नहीं था। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रेशराइज टू एनी इंडियन मोहम्मडन और एनी इंडियन सिटीजन कि वो दूसरी जगह चला जाए, दूसरा रिलीजन चेंज कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं था। थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी टिपिकल और थी। ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के बाद पंजाब और बंगाल 2 ऐसे स्टेट थे जहां हिंदू और मुसलमान लमसम इक्वल थे। अब ये डिसाइड किया गया कि हमें इंडिया के साथ साथ पंजाब और बंगाल को भी डिवाइड करना होगा। फोर्थ प्रॉब्लम जो हमने फेस की इंडिया के पार्टीशन में, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो क्या थी? इंडिया में हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ और रिलीजियस सेक्शन थे मिनॉरिटी में, सच एज बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे। तो अब टेंशन ये क्रिएट हुई कि इनके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, इन्हें हिंदुस्तान में रखा जाएगा, पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा क्या? वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी। हर चीज को डिवाइड कर दिया गया। पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को भी डिवाइड कर दिया गया। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, गन्स, हर चीज को हमने डिवाइड कर लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो 2 चीज दिल बहलाने देने वाली हुई, डराने वाली हुई, वो थी डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशंस। इट मीन विस्थापन और पुनर्वास। बेटा एक छोटी सी चीज आप मुझे बताइए, हम लोग खून पसीना एक करके एक एक तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाते हैं, हमारी हजारों यादें उससे जुड़ जाती हैं और हम ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते कि हमें कभी अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन जब यही चीज सडनली हमसे विद इन सम आवर्स करने के लिए कह दी जाए तो एट दैट टाइम क्या गुजरी होगी इंडियन पब्लिक के ऊपर। लगभग 80 लाख 80 लाख पीपल्स को अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लमसम 5 to 10 लाख पीपल्स ने अपनी जान ड्यूरिंग दैट पीरियड गंवा दी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पार्टीशन का जो प्रोसेस था और उस प्रोसेस को अप्लाई करने में विच 4 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट्स वाज 2 to be